हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के बीच एक्सरसाइज 5.6 का डिस्कशन करेंगे। यानी आपको अब पढ़ना है एक्सरसाइज 5.6 में डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। आप जब फंक्शन पढ़े होंगे तो पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ें और उसी का हम लोग आज डेरिवेटिव पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.6 में आपका 11 ठो क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 5.6 में अब हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 11 का डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर 11 तक का डिस्कशन करेंगे और इसमें 11 को क्वेश्चन है और 11 का क्वेश्चन करेंगे, डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे और 11 नंबर तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखिए तो अब यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ आपका दिया है x इक्वल टू 2at² एंड y इक्वल टू दिया है at⁴। इसका आपको डेरिवेटिव करना है। यहाँ देखिएगा, ये पैरामीट्रिक फंक्शन भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x इक्वल टू आपको दिया है 2at² और y इक्वल टू आपको दिया है at⁴। यहाँ देखिए और कह रहा है कि आपको dy/dx निकालना है। क्या निकालना है? dy/dx इस क्वेश्चन में निकालना है। अब यहाँ देखिए थर्ड वेरिएबल, आप 3 को वेरिएबल पढ़े होंगे। एक आप डेरिवेटिव में पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक आता है मेडिएटर वेरिएबल। और यहाँ ये t क्या है? मेडिएटर वेरिएबल का काम करे। इसको मेडिएटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेडिएटर आप जनरल लाइफ में भी समझते हैं। मेडिएटर क्या करता है? दो आदमी को जोड़ता है। वैसे ही यहाँ x और y का भी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। एक्स वाई का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है और एक्स वाई को जोड़ कौन रहा है? तो यहाँ t जोड़ रहा है और यही t क्या कहलाएगा? इसमें मेडिएटर वेरिएबल का काम कर। तो इस तरह के फंक्शन जब आपको दिया रहेगा तो उसको हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो खास करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द dy/dx कहने का अर्थ ये है कि x के रिस्पेक्ट में, और यही क्वेश्चन जब नहीं कहता है कुछ तब आप डेरिवेटिव करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। चलिए यहाँ देखा जाए, अब इसमें ये दोनों में अगर देखा जाए तो t का हो गया इंडिपेंडेंट और इसको हम लोग थर्ड में यानी t के रिस्पेक्ट में इसको भी डेरिवेटिव करेंगे और इस पार्ट को भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। यानी फर्स्ट यानी x वाले को नहीं कि डेरिवेटिव करके dx/dt आपको निकालना है और y वाले को डेरिवेटिव करके dy/dt निकालना है। देखिएगा यहाँ अब x इक्वल टू आपको दिया है 2at²। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो t के रिस्पेक्ट में। तो dx/dt 2a यहाँ क्या है? कांस्टेंट, तो ये आपका बाहर चला गया, 2a बाहर, d/dt यहाँ t²। 2at² का डेरिवेटिव होगा 2t, यहाँ हो गया आपका 4at। dx/dt हमारा निकल गया। अब आपको y इक्वल टू दिया है at⁴। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में? तो इसको भी t के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ dy/dt इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, d/dt t⁴। अब यहाँ हो जाएगा a और t⁴ का डेरिवेटिव यानी x⁴n वाले फॉर्मूला पे यहाँ क्या होगा? 4t⁴ -1 तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 4at⁴। ये चीज़ हमारा आ गया। अब हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx तो हम तो dy/dt का वैल्यू निकाले हैं,
तो dt से हम ऊपर भी डिवाइड और dt से नीचे भी हम डिवाइड कर दिए। अब dy बाई dt का वैल्यू आपका है 4a t क्यूब और नीचे है आपका dx बाई dt का वैल्यू है 4a t, यही है। तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल और t से दो से एक से एक क्या होगा कैंसिल, यानी t स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। सेकेंड नंबर x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा, यही आपको दिया है। अब आपको निकालना है dy बाई dx। तो यहाँ देखिए थर्ड वेरिएबल के रूप में आपको थीटा काम कर है, यानी इसमें फर्स्ट को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सेकंड को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, यानी x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए x इक्वल टू आपका a cos थीटा, यही दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा और यहाँ a कांस्टेंट है तो a बाहर, d बाई डी cos थीटा, यहाँ d थीटा। अब यहाँ dx बाई डी थीटा, a cos का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा, यानी हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये x पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। अब दूसरा पार्ट, यहाँ y इक्वल टू b cos थीटा दिया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, तो dy बाई डी थीटा, b बाहर, d बाई डी थीटा cos थीटा। b क्या होगा आपका, b क्या होगा, बाहर चला गया, तो ये तो कांस्टेंट था इसलिए बाहर निकल गया। cos का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा, तो यहाँ आ गया माइनस b साइन थीटा। मतलब हम लोग डेरिवेटिव करके dx बाई डी थीटा भी निकाल लिए, dy बाई डी थीटा भी निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे dy बाई dx। तो यहाँ भी का किए डी थीटा से डिवाइड और नीचे भी डी थीटा से डिवाइड कर दिया। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आपका क्या है, माइनस b साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू का है माइनस a साइन थीटा। अब यहाँ माइनस से माइनस, साइन से साइन, यानी b बाई a, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका रहा सेकंड क्वेश्चन। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस 2t। x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कॉस 2t। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है। चलिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, t के रिस्पेक्ट, क्योंकि t क्या है, मेडिएटर का काम कर रहे हैं, यहाँ थर्ड वेरिएबल के रूप में काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन टी, अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, dx बाई डी टी और d और यहाँ क्या साइन टी डी टी, dx बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव साइन टी का t के रिस्पेक्ट में, तो cos t हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, cos t। अब देखिए y आपका क्या है, y इक्वल टू है cos 2t। अब इसको डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी टी यहाँ हो जाएगा d बाई डी टी cos 2t। यहाँ चेन रूल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ 2t है, या डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2 sin 2t। यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ चल जाता है, मल्टीप्लाई में। कब, जब डेरिवेटिव होता है तब। और इंटीग्रल में कहाँ चल जाता है, डिवाइड में। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट ही लिख देते हैं -2 sin 2t। चलिए अब हम लोग निकालेंगे dx बाई डी टी का भी वैल्यू आपका निकल गया, dy बाई डी टी का भी वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, dt से ऊपर भी डिवाइड और dt से नीचे भी डिवाइड। अब यहाँ देखिए dy बाई डी टी इसका वैल्यू क्या है हम लोग का, -2 sin 2t, और यहाँ dx बाई डी टी का वैल्यू है cos t। तो यहाँ रख दिए cos t। अब यहाँ देखिए -2 sin 2t का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ t है तो लिखेंगे 2 sin t आई इंटू cos t। नीचे हो जाएगा आपका cos t, उतर गया। अभी cos t से cos t का हो गया कैंसिल। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, -4 sin t। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर आपका। फोर नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। यही है आपका। अब यहाँ x को भी डेरिवेटिव करना है और y को। तो x इक्वल टू 4t किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि थर्ड वेरिएबल यहाँ भी t है। तो dx बाई डी टी, 4 चूँकि कांस्टेंट है बाहर, dt बाई डी टी। यहाँ हो जाएगा dx बाई डी टी, 4 बाहर, और dt बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। यानी 4 इंटू 1 का हो गया 4। अब आइए यहाँ आपका y क्या है, 4/t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी टी, 4 बाहर, d बाई डी टी, 1/t। तो 4, अब 1/t यानी 1/x का आप डेरिवेटिव पढ़े थे x के रिस्पेक्ट में, -1/x²। तो 1/t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो -1/t²। तो -1/t², यानी कितना हो जाएगा, -4/t²। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ क्या करेंगे, dt से ऊपर भी डिवाइड और dt से नीचे भी डिवाइड। dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो -4/t², -4/t², और dx बाई डी टी का वैल्यू है केवल 4। तो यहाँ हो जाएगा -4/4t²। तो 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया, -1/t²। तो ये हुआ हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y इक्वल टू है sin थीटा
अब माइनस साइन 2 थीटा। यही है आपका क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। तो अब देखिए अब आपको 5 नंबर क्वेश्चन डेरिवेटिव करना है। चलिए यहाँ करते हैं। अब यहाँ x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ थर्ड वेरिएबल के रूप में आपका कौन काम कर रहे हैं, तो थीटा यानी x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो करिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। dx बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा और cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब cos का डेरिवेटिव होगा आपका माइनस साइन थीटा और यहाँ cos 2 थीटा का क्या होगा, अभी आपको बताए थे माइनस टू साइन 2 थीटा। तो माइनस 2 साइन 2 थीटा मतलब यहाँ जो वेरिएबल होगा और उसका जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में चल जाता है और इंटीग्रल में डिवाइड में चल जाता है, याद रखना है। तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। x का डेरिवेटिव हो गया। अब आते हैं y है आपका साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। dy बाई डी थीटा डी बाई डी थीटा तो साइन थीटा और साइन 2 थीटा। अब बताइएगा साइन थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का क्या होगा, तो 2 cos 2 थीटा आ गया। dx बाई डी थीटा का भी वैल्यू निकल गया और dy बाई डी थीटा का भी वैल्यू आपका निकल गया। अब हमको निकाल लेना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हम निकाले हैं dy बाई डी थीटा का वैल्यू और dx बाई डी थीटा। तो डी थीटा से ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं और डी थीटा से नीचे भी डिवाइड। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू का है, तो यहाँ आपका है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और dx बाई डी थीटा का क्या है, तो माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। यही हो गया आपका आंसर, यानी 5 नंबर भी आपका बन गया। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान है। इसमें 1-2 क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है और वो क्वेश्चन आपका आता भी है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान में रख के इसको 7 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग तनी अच्छे से बना लीजिएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये है आपका 6 नंबर क्वेश्चन और यहाँ भी आपको थर्ड वेरिएबल के रूप में कौन काम कर है, तो थीटा ही काम करे, यानी इसको भी आपको थीटा के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव आपको करना है। आइए हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो x इक्वल टू a थीटा और यहाँ का साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx बाई डी थीटा, a बाहर d बाई डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा। तो a और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में भी 1 होगा और साइन का क्या हो जाएगा, तो cos हो गया। यानी ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा का वैल्यू। अब आइए y इक्वल टू आपका क्या है, a 1 प्लस cos थीटा। अब इसको डेरिवेटिव करिए किसके रिस्पेक्ट में,
थीटा के रिस्पेक्ट, dy बाई डी थीटा, ए बाहर d बाई डी थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ a हो गया, उतर गया, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा तो 0, चूंकि कांस्टेंट है, और cos का क्या होगा तो माइनस साइन थीटा, यानी आ गया माइनस a साइन थीटा। निकाल लिए दोनों का वैल्यू। अब हम लोग आते हैं dy बाई डी एक्स आपको निकाल लेना है, तो dx बाई dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी थीटा ऊपर भी डी थीटा से और नीचे भी डी थीटा से, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमारा कितना है तो माइनस a साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा का है a 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ देखिए a से a कैंसिल, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, और इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, और कोस बाई साइन क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा बाई 2, अब माइनस के माइनस, यही हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन का रिजल्ट। अब यहाँ 7 नंबर, जैसे कि हम बताया आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 7 नंबर और 11 नंबर दोनों खास करके ये इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x इक्वल टू साइन क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, और y इक्वल टू कॉस क्यू टी बाई अंडर रूट कॉस 2t, यही है। इस क्वेश्चन को हम लोग लॉग लेकर के भी बना सकते हैं और बिना लॉग का भी हम लोग बना सकते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू आपका है साइन क्यूब टी, नीचे है रूट अंडर कॉस 2t। इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो u बाई वी पर हम लोग इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, या इसको हम किस पे लॉग लेकर के भी हम लोग बना सकते हैं। दोनों ही मेथड लॉन्ग प्रोसेस है आपका, लॉन्ग में दोनों ही, ऐसा नहीं है कि लॉग से आपका जल्दी बन जाएगा, दोनों ही मेथड। तो सिंपल ही हम लोग u बाई वी पे ही बनाते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, टी डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ हो जाएगा ये आपका u और ये आपका हो गया v, तो u बाई v पे तो v यानी cos और d बाई डी एक्स साइन क्यूब टी माइनस यहाँ साइन क्यूब टी d बाई डी टी रूट क्या होगा cos 2t, बाई में होगा v स्क्वायर, और v स्क्वायर यानी रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखा जाए cos, इसको तो हम उतार देंगे रूट cos 2t, साइन क्यूब का क्या होगा तो पहले तो ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट x के पावर n, यानी 3 साइन स्क्वायर t, या साइन का क्या हो जाएगा तो cos t। फिर यहाँ हो जाएगा आपका ये साइन क्यूब टी उतर गया, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, और cos 2t का होगा माइनस 2 साइन 2t। यहाँ हो जाएगा नीचे इसको हम लिख देंगे क्या v स्क्वायर, यानी v यानी कि स्क्वायर करेंगे तो क्या रूट गायब, यानी cos 2t हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर जब हम लोग 2 से 2 तो कैंसिल कर देते हैं,
यहाँ रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बाई में रूट अंडर कॉस 2t बाई में कॉस 2t। अब यहाँ हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पहले कुछ देखते हैं, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे, इधर वाले को हम एच करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका रूट कॉस 2t 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, और साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाई में क्या रूट अंडर कॉस 2t, ये हो गया। और इसके नीचे जो है उसको हम लिख देते हैं कॉस 2t का होल पावर, कितना होल पावर कुछ नहीं 1 ही रहेगा, ये है। अब इस दोनों में से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो साइन स्क्वायर साइन यहाँ 4 गो हो गया, तो 2 गो तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर कॉमन कर ले, तो साइन स्क्वायर टी कॉमन हो गया, एगो आपका कॉस टी कॉमन है, तो यहाँ बच गया 3 रूट अंडर कॉस 2t, और यहाँ बच जाएगा आपका ये 2 साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी, नहीं कॉस टी तो कॉमन हो चुका है, यहाँ रूट अंडर कॉस 2t नीचे हो गया आपका कॉस 2t। अब साइन स्क्वायर टी आई इंटू कॉस टी, यहाँ एलसीएम हो जाएगा कॉस रूट कॉस 2t, तो यहाँ हो जाएगा 3 कॉस 2t प्लस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी, नीचे इसको हम लिख देंगे कॉस 2t, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा नीचे, तो यहाँ इसको पावर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो रूट हटाएंगे तो पावर इसका 1/2, और इसका पावर क्या है 1, तो 1 और 1/2 जब बेस सेम होता है पावर हम लोग जोड़ देते हैं, यानी हो जाएगा आपका, इसको तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर टी और फिर क्या कोस टी, और यहाँ देखिए 3, तो ये 3 ही रहेगा, और इसका cos 2t का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे साइन वाला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 गो होता है, तो एगो cos साइन में होता है, एगो आपका केवल cos में होता है, एगो केवल साइन में होता है, एगो रेक्टेन में होता है, तो केवल साइन वाला आपको लिखना है, तो साइन वाला यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर 2 साइन स्क्वायर टी हो गया, और ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ पावर 1 है और इसका पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2, तो जब बेस सेम तो पावर जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका cos 2t के पावर कितना 3/2, यानी हो गया आपका साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 है साइन स्क्वायर टी अब प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, अब बाई में cos 2t का होल पावर 3/2, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर टी cos t 3, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस में
और 2 प्लस में तो यहाँ हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर टी, नीचे हो गया आपका cos 2t का होल पावर 3/2। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट अभी सॉल्व हुआ। इसी तरह से जब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर के जगह आएगा कॉस स्क्वायर साइन टी, फिर यहाँ आएगा आपका 4 कोस स्क्वायर टी -3 आएगा और नीचे आपका सेम टू सेम आएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं उसको सेकेंड पार्ट को। देखिए आपका क्या आता है सेकेंड पार्ट में भी। सेकेंड पार्ट आपका है y इक्वल टू कॉस क्यू टी, नीचे रूट अंडर कॉस 2t। इसको भी हम u बाई वी पे डेरिवेटिव करेंगे, dy बाई डी बाई एक्स कॉस क्यू टी बाई रूट अंडर कॉस 2t। यहाँ u बाई वी बाहर यानी cos 2t d बाई डी एक्स कॉस क्यू टी अब माइनस फिर यहाँ cos क्यू टी d बाई डी टी रूट अंडर cos 2t बाई में क्या होगा v स्क्वायर, यानी v के जगह हम क्या लिखेंगे cos 2t का होल स्क्वायर। अब हम लोग फॉर्मूला पे सेट कर दिए, कौन से फॉर्मूला पे, तो u बाई वी पर, तो u बाई वी पर सेट कर दिए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ ये आपका उतर गया यानी रूट cos 2t, cos क्यूब का क्या होगा तो 3 cos स्क्वायर टी और cos का फिर क्या होगा तो माइनस साइन। चलिए अब इसका काम यहाँ आ गया तो इसको हम उतार देंगे cos क्यूब टी और रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट cos 2t और cos 2t का क्या होगा तो होगा आपका -2 साइन 2t, नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ इसको उतार देते हैं, क्या उतार देंगे तो रूट अंडर cos 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट गायब कर देते हैं। चलिए ये आपका आ गया। अब यहाँ रूट cos 2t यहाँ 3 cos स्क्वायर टी, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस यहाँ लगा और साइन टी। अब यहाँ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अब यहाँ हो जाएगा cos क्यू टी इंटू 2, तो 2 को भी यहाँ भेज देते हैं साइन 2t, तो साइन 2t का फॉर्मूला होगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाई में क्या रूट अंडर आपका हो जाएगा 2 cos 2t। यहाँ 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। चलिए और नीचे क्या तो नीचे आपका यहाँ cos 2t, ये हम लोग का अभी सॉल्व हुआ। अब इसको आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका -रूट cos 2t, यहाँ 3 को यहाँ लिख देते हैं 3 cos स्क्वायर टी और साइन टी प्लस, ऐसा करते हैं कि इसमें से कॉमन कर लेते हैं, इस दोनों में से कॉमन होगा और कॉमन क्या होगा तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन हो जाएगा, तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी आपका कॉमन हो गया। यहाँ बच गया माइनस और रूट अंडर cos 2t और 3 भी बच गया, फिर प्लस, अब यहाँ बच गया cos स्क्वायर टी बाई में और रूट अंडर cos 2t, नीचे क्या लिख दें cos 2t। अब यहाँ क्या करेंगे इसको हम इरेज करते हैं,
ये तो हम लोग लिख लिए। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर टी साइन टी। अब यहाँ एलसीएम लेंगे दोनों के, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब 1 और cos 2t का क्या होगा, तो रूट अंडर cos 2t। तो यहाँ क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 cos 2t और प्लस यहाँ 2 भी सही था 2 cos स्क्वायर t। नीचे क्या cos 2t, यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर t, इसको उतार दिए, फिर क्या sin t। अब यहाँ -3, यहाँ cos 2t का फॉर्मूला यानी केवल cos वाला आपको लिखना है, और केवल cos में फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर t -1 और 2 cos स्क्वायर t। नीचे क्या होगा, अब इसको नीचे भेजेंगे तो इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ cos 2t का पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर t sin t, अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -6 cos स्क्वायर t और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t। नीचे आपका हो गया cos 2t का होल पावर 3/2। अब यहाँ हो गया cos स्क्वायर t sin t। अब यहाँ क्या -4 cos स्क्वायर t अब +3, नीचे हो गया cos 2t का होल पावर 3/2। ये आपका सेकेंड पार्ट इसमें का सॉल्व हो गया, यानी हम dy/dt नहीं निकाले है। अब dx/dt भी हम निकाले थे, dy/dt भी निकाल लिए, अब हमको निकालना है dy/dx। तो अब देखिए dy/dx निकालना है तो आपको वैल्यू केवल रख देना है। यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ dy/dx, तो dy/dt dt से ऊपर भी डिवाइड और dt से नीचे भी डिवाइड। तो dy/dt का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे, इसको लिखते हैं तो cos स्क्वायर t sin t और -4 cos स्क्वायर t +3, नीचे हो जाएगा आपका cos 2t का होल पावर 3/2। का यार कितना हल्ला करते रह सकता है अब यहाँ देखिए, अब दूसरे पार्ट का हम लोग जो सॉल्यूशन लाए थे यानी dx/dt का वैल्यू लाए थे, तो dx/dt का वैल्यू आया था आपका साइन स्क्वायर t cos t और यहाँ था आपका 3 - 4 साइन स्क्वायर t, बाई में था cos 2t का होल पावर 3/2। अब देखिए इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा। अब जो cos कैंसिल हो गया, अब जो बच गया उसको लिखिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बच गया आपका cos t, तो यहाँ क्या करते हैं माइनस कॉमन कर लेते हैं या cos से पहले मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा -4 cos qt प्लस cos 3t, बाई में यहाँ साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin t -4 sin qt। अब यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो 4 cos qt -3 cos t, बाई में 3 sin t -4 sin qt। अब यहाँ हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, तो आपका हो जाएगा cos 3t और नीचे हो जाएगा sin 3t और cos बाई साइन हो जाता है आपका cot 3t। यही आपका हो गया रिजल्ट। और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रहे, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाइएगा।
तो ये आपका रिजल्ट हो गया 7 नंबर का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। एट नंबर क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इक्वल टू है आपका a sin t। चलिए ये हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। अब हम लोग इसको बारी बारी से डेरिवेटिव करते हैं। आइए अब फर्स्ट पार्ट यानी x इक्वल टू a cos t log tan t बाई 2 डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के। तो dx बाई dt a हो गया बाहर, d बाई dt cos t प्लस log tan t बाई 2। यहाँ a cos का क्या होगा तो माइनस साइन, और यहाँ log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, यानी 1 बाई tan t बाई 2, और tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का क्या हो जाएगा तो 1 बाई 2। यहाँ a लिख दिए। अब यहाँ माइनस साइन t, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 10 क्या होता है तो 1 बाई 10 कोट हो जाता है, और कोट को हम लिख सकते हैं कोस बाई साइन। तो यहाँ हम लिख देते हैं कोस t बाई 2 बाई साइन t बाई 2, और इसको हम लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर t बाई 2 और 1 बाई 2। एक कोस से कोस का हो गया कैंसिल। अब यहाँ हो जाएगा a माइनस साइन t, और यहाँ 1 बाई 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन t का फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है। अब यहाँ a उतर गया, एलसीएम क्या होगा तो आपका साइन t हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस साइन स्क्वायर t, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला हो जाता है क्या कोस स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर t, और बाई में क्या साइन t। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट यानी x का डेरिवेटिव हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग y का डेरिवेटिव, तो y का भी डेरिवेटिव यहाँ निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू का है a साइन t, डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के। तो dy बाई dt, a बाहर d बाई dt साइन t, a और साइन का क्या होगा तो cos t, यानी ये सेकेंड पार्ट भी आपका। अब यहाँ आपको बस रिजल्ट लिख देना है। यहाँ dy बाई dx आपको निकालना है। तो dy बाई dt और dx बाई dt। तो dy बाई dt का वैल्यू आपका है a cos t, और यहाँ a cos स्क्वायर t बाई साइन t। यहाँ क्या होगा एक cos से cos, साइन a से a। अब इस साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो साइन t बाई cos t। तो साइन बाई cos का होता है tan t। यही आपका हो गया 8 नंबर का रिजल्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर। नाइन नंबर में है आपका x इक्वल टू a सेक थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा, यही दिया है। चलिए अब इसको भी हम लोग डेरिवेटिव करते हैं।
इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, सॉरी पहले इसको लिखा जाए, x इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, तो dx बाई डी थीटा, ए बाहर d बाई डी थीटा सेक थीटा, ए उतर गया, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा। फर्स्ट पार्ट हमारा निकल गया। अब आपका क्या है सेकेंड पार्ट, y इक्वल टू बी टैन थीटा। इसको भी डेरिवेटिव करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, b और d बाई डी थीटा और ये टैन थीटा। b को हम बाहर कर दी, क्यों, कांस्टेंट है, तो टैन का क्या होगा, b यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होगा, b सेक स्क्वायर थीटा। अब दोनों पार्ट का हम लोग रिजल्ट निकाल लिए। अब हम लोग लिखेंगे रिजल्ट dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा क्या है, b सेक स्क्वायर, तो b सेक स्क्वायर थीटा, और dx बाई डी थीटा का क्या है, a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब a को सेक 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 कैंसिल, तो b बाई ए, इस सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस, इसको लिखेंगे 1 बाई साइन बाई कॉस। अभी कॉस से कॉस का कैंसिल, तो b बाई ए 1 बाई साइन क्या होगा, तो कॉसेक थीटा। यही हो गया आपका 9 नंबर का रिजल्ट। अब 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर आपका है x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और y इक्वल टू है ए कॉस थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। यही है आपका, नहीं थीटा इंटू, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ क्वेश्चन है आपका ए साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट ये रहा, यानी x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको डेरिवेटिव करना है, करिए डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, d बाई डी थीटा और a बाहर d बाई डी थीटा कॉस थीटा और थीटा इंटू साइन थीटा। a कॉस का क्या होगा, तो माइनस साइन थीटा, और यहाँ u इंटू वी पर, यानी पहले के स्टेप यहाँ बढ़ाया जाए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। a d बाई डी थीटा और कॉस थीटा, और फिर d बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। a कॉस का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और यहाँ u इंटू वी पर, तो u बाहर v का डेरिवेटिव और फिर v बाहर u का डेरिवेटिव, यानी a माइनस साइन थीटा, ये थीटा साइन थीटा का क्या होगा, तो कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा और डी थीटा बाई डी थीटा का हो जाएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन थीटा। अब ये साइन प्लस में और ये क्या है माइनस में, तो आपका आ गया क्या, ए थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी फर्स्ट पार्ट का हमारा रिजल्ट आ गया ए थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ y इक्वल टू ए साइन थीटा
इंटू थीटा कोस थीटा। डेरिवेटिव करिए किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी थीटा, यहाँ a बाहर d बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब यहाँ a बाहर d बाई डी थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ d बाई डी थीटा थीटा और यहाँ क्या कोस थीटा। अब यहाँ a साइन का क्या होगा तो कोस थीटा और यहाँ u इंटू वी पर, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं u बाहर d बाई डी थीटा कोस थीटा, अब फिर कोस थीटा बाहर d थीटा बाई डी थीटा। अब यहाँ a कोस थीटा जब माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस थीटा, आ कोस का क्या होगा माइनस साइन, तो ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ साइन थीटा और यहाँ कोस थीटा प्लस माइनस का होगा माइनस, कोस थीटा डी थीटा बाई डी थीटा का हो जाएगा 1, अभी माइनस में और ए का प्लस में। अब यहाँ हो गया आपका थीटा इंटू ए और साइन थीटा, या हम कह सकते हैं ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा। ये सेकेंड पार्ट का भी हमारा रिजल्ट आ गया। अब आइए हम लोग इसका रिजल्ट लिखते हैं। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू आपका आया है a थीटा साइन थीटा, और इसका आया था dx बाई डी थीटा का a थीटा कॉस थीटा। अब a से a या थीटा से थीटा, तो साइन बाई कॉस का हो जाएगा टैन थीटा। ये हुआ आपका 10 नंबर का रिजल्ट। अब आइए, अब एक और क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन आपको दिया है x इक्वल टू रूट अंडर a के पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल टू रूट अंडर a के पावर कॉस इनवर्स t, और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। यहाँ भी चलिए हम लोग अब फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ आइए, ये आपका कौन सा 11 नंबर x इक्वल टू का है अंडर रूट a साइन इनवर्स t। यहाँ रूट हटाएंगे स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a के पावर साइन इनवर्स t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। d बाई डी टी एक्स स्क्वायर d बाई डी टी a के पावर साइन इनवर्स t। एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ d a के पावर साइन इनवर्स t और यहाँ साइन इनवर्स t और d साइन इनवर्स t बाई डी टी। यहाँ हो जाएगा 2x dx बाई डी टी इक्वल टू a के पावर x का फॉर्मूला का हम लोग पढ़े थे a के पावर x यानी a के पावर साइन इनवर्स t इंटू यहाँ साइन इनवर्स का क्या होगा 1 a के पावर x इंटू लॉग a, ये हो गया लॉग a, और यहाँ साइन इनवर्स t 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अब यहाँ देखिएगा इसको यहाँ dx बाई डी टी इक्वल टू यहाँ a के पावर
साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई में क्या होगा, तो यहाँ हो गया 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका dx बाई dt का वैल्यू निकल गया। अब हम y को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ y आपका है अंडर रूट a कोस इनवर्स टी, a के पावर कोस इनवर्स टी, रूट हटाएंगे स्क्वायर यानी y स्क्वायर a के पावर कोस इनवर्स टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, d बाई डी टी वाई स्क्वायर d बाई डी टी, यहाँ a की पावर कोस इनवर्स टी, यहाँ y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब जैसे a की पावर साइन इनवर्स का किए थे उसी तरह से यहाँ a की पावर कोस इनवर्स t का आपको करना है। तो d a के पावर कोस इनवर्स t, नीचे कोस इनवर्स t और फिर d कोस इनवर्स t बाई डी टी। अब यहाँ आपका हो जाएगा 2i डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए के पावर x का क्या, a के पावर x यानी a के पावर कोस इनवर्स टी, और a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए, तो यहाँ लॉग ए, और कोस इनवर्स का क्या होगा, तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ आपको टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दिया, हम टी स्क्वायर लिखना है आपको। अब यहाँ देखिए दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, a की पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए माइनस और नीचे का रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब एक चीज़ यहाँ देखिए 2y है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डिवाइड में। चलिए यहाँ आपको प्रूफ क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको लाना है तो डी वाई बाई डी टी, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है हम लोग का यहाँ ए यहाँ एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं या रहने दीजिए यहीं रख देते हैं, यहाँ माइनस ए के पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई में 2y अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और dx बाई डी टी का वैल्यू है a के पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाई 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस ए कॉस इनवर्स टी, तो कॉस इनवर्स टी के जगह हम शुरू में ही वाई स्क्वायर लिख सकते, तो वाई स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ लॉग ए बाई में 2y इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर, तो 2x और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ a के पावर साइन इनवर्स t बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। शुरू में ही आपको बताए थे कि रूट हटेगा तो का स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो यहाँ a के पावर साइन t इक्वल टू का एक्स स्क्वायर, और a की पावर कोस इनवर्स t इक्वल एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, यहाँ एक y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और फिर आपका यहाँ माइनस
अब यहाँ क्या बच गया, तो y और यहाँ क्या बच गया x, यानी कि माइनस वाई बाई एक्स। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 5.6 हो गया, 5.6 से इस वीडियो में हम दिए। अब नेक्स्ट वीडियो यानी 5.7 आपको लेके, तो 5.7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे आपका चूंकि 5.7 में सेकेंड डेरिवेटिव भी है और सेकेंड डेरिवेटिव से आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा, प्रूफ भी करने वाला आएगा सेकेंड डेरिवेटिव से। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो यानी 5.7 का लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।